गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे जेनेटिक्स के 3 इम्पोर्टेंट टर्म जो कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है। एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। डिटेल में मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए और इजी लैंग्वेज में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एक डीएनए से दूसरा डीएनए की एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी बन जाना। जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपका एग्जाम में आपके आगे आपका टॉपर दोस्त बैठा हुआ है जिसे सब पता है, और आपने उसको बोला कि भैया भैया बता दे यार मैं भी पास हो जाऊंगा, तो उसने क्या करा, कॉपी साइड कर दी और आपने सेम टू सेम वही चेपा जो उसने लिखा है। जो उसने लिखा वही अपनी कॉपी में सेम टू सेम एक एक लेटर वही चेप दिया। चेपते हो ना? हाँ, वही वही कहलाता है रेप्लिकेशन। एक डीएनए से सेम वैसा ही सेम बिल्कुल डीएनए बनना रेप्लिकेशन। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से उसका आरएनए बन जाना। डीएनए से जब आरएनए में चेंज होता है, डीएनए आरएनए में चेंज होता है, तब उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये कैसे समझ सकते हैं? तो इसको याद करने का तरीका ये है कि बड़े बड़े कॉलेजों में जब प्रोफेसर होते हैं ना, वो आके इंग्लिश में कर जाते हैं, जो कि हमें पता नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता था। फिर हम उसको क्या करते हैं, अपनी हिंदी में लिख लेते हैं, है ना, कि भैया उसने बोला दिस इज माई होम, तो हमने लिख दिया ये मेरा घर है, इस तरह से। तो हम उसको जब दूसरे इजी वे में लिख लेते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बॉडी को डीएनए से आरएनए में चेंज, डीएनए आरएनए में चेंज होता है। नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन है, उसमें क्या होता है, वही आरएनए जब प्रोटीन में चेंज हो जाता है तब उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अब आप पढ़ने बैठे, वो हिंदी में आपने लिख तो लिया, अब आप उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में अच्छे से समझने के लिए जब चेंज करते हैं तब उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन। मतलब उसने लिखा है, आपने वो इंग्लिश में चबड़ चबड़ कर आपने उसको हिंदी में लिखा, हिंदी से अब आप पढ़ने बैठे अपनी लोकल लैंग्वेज में। मैं घर जा रहा था, आमी घर जाबो। सॉरी, मुझे बंगाली नहीं आती। मत बता रहा हूँ कि समझने के लिए कि इस तरह से ये चलता है। यानी रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से फिर वो आरएनए में टूटता है, और फिर जो ट्रांसलेशन होता है वो आरएनए से प्रोटीन में टूटता है। और प्रोटीन जो होता है वो बेसिक टर्म होती है, बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी में, जो यूज़ होती है, जिससे हमारी बॉडी इजीली डिकोड कर लेती है। इसलिए हम डीएनए से फिर चीज़ें किस तरह से प्रोटीन में चेंज होती हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।